हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। जैसे कि आपको पता था, हमने लास्ट क्लास में जो है इंट्रोडक्शन टू वेयरहाउस स्ट्रक्चर या फिर इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यूएम हमने शुरू किया था, जिसपे हमने वेयरहाउस क्या होता है, उसका नेसेसिटी क्या है और एसएपी में उसका कैसे स्ट्रक्चर होता है, ये सारा हमने डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे जो वेयरहाउस मैनेजमेंट है या फिर डब्ल्यूएम का मॉड्यूल है, उसका जो इंटीग्रेशन है वो दूसरे मॉड्यूल के साथ कैसा होता है, और बेसिकली हमारा किसके साथ सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन जो है वो रहता है, वो सारा चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यूएम का जो इंटीग्रेशन है ये क्लोजली हमारा इंटीग्रेटेड होता है। पहले जो होता है ये आईएम का होता है, यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल है वो है एसडी, यानी कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा जो मॉड्यूल है वो है क्यूएम, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट। चौथा जो मॉड्यूल है वो है पीपी, यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग का। तो यहाँ पे ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं ये क्लोजली इंटीग्रेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि अगर हम प्रोसेस की बात करें तो जब भी आपका कोई भी सेल्स का मॉड्यूल, जैसे कि आपका कोई डिलीवरी आता है या फिर कोई सेल्स ऑर्डर आता है, तो उसके लिए सेल्स ऑर्डर के लिए हमको डिलीवरी बनाना पड़ता है। तो डिलीवरी के लिए जो हमारा प्रोसेस है, सपोज हमको क्या करना है, गुड्स इशू करना है डिलीवरी के लिए, तो वहाँ पे जो हमारा कनेक्शन रहेगा वो डब्ल्यूएम के साथ रहेगा। डब्ल्यूएम से हमारा जो मटेरियल है वो आउटबाउंड के लिए जाएगा टू एनी काइंड ऑफ एसडी। लेट्स से अगर आप सेल्स डॉक्यूमेंट की बात करें तो वहाँ पे ये इंटीग्रेटेड रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा डब्ल्यूएम का मॉड्यूल जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ क्लोजली जो है इंटीग्रेटेड है। तो जैसा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारा नॉर्मली गुड्स का जैसे हम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, सपोज हम जीआर करते हैं, जीआई करते हैं, और या फिर हम अगर फिजिकल इन्वेंट्री करते हैं, तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये जब भी हम प्रोसेस पहले आईएम मॉड्यूल पे हमारा कैरी आउट होगा। आईएम मॉड्यूल पे कैरी आउट होने के बाद सपोज आप एक जीआर का प्रोसेस अगर हम लेंगे, तो पहले यहाँ पे जीआर एक ट्रिगर होगा आईएम के प्रोसेस में। तो ये जो आईएम का प्रोसेस है ये सिमिलर टू आपका एमएम का मॉड्यूल है। तो एमएम मॉड्यूल में ही जो हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखा था, ये सेम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सीधा हमारा जो इन्वेंट्री है उसको मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपका जीआर एंड जीआई होता है, तो ये आपका क्लोजली जो है इंटीग्रेट होता है डब्ल्यूएम के मॉड्यूल के साथ। जैसे कि आप जीआर करोगे तो उसके बाद जो मटेरियल जाके अपने वेयरहाउस में रहेगा, और जब भी आप जीआई करोगे तो उसके हिसाब से भी आपका यहाँ पे डब्ल्यूएम से जो है मटेरियल रिमूवल होगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये लिंक्ड है। हम नेक्स्ट देखेंगे वो कैसे हमारा प्रोसेस जो है काम करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट का भी जो मॉड्यूल है वो भी यहाँ पे मॉनिटर होता है। जैसे कि क्वालिटी में कोई भी मटेरियल आपका आए तो वहाँ पे क्वालिटी चेक होता है, और क्वालिटी का जो भी सारा काम रहता है तो वो इन्वेंट्री के ऊपर ही होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्वालिटी मैनेजमेंट भी यहाँ पे डब्ल्यूएम के साथ इंटीग्रेटेड होता है। नेक्स्ट जो रहता है वो है प्रोडक्शन प्लानिंग। तो प्रोडक्शन प्लानिंग में जैसे कि आपको मटेरियल की ज़रूरत है, सपोज आप कोई भी प्रोडक्शन बना रहे हो तो उसके लिए जो भी आपको मटेरियल चाहिए, या फिर प्रोडक्शन करने के बाद आपको मटेरियल जो है वो मूव करना है आपके वेयरहाउस के अंदर, तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, ये सारे प्रोसेस के वजह से डब्ल्यूएम के साथ ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं ये सारे क्लोजली इंटीग्रेटेड हैं। तो लेट्स सी कैसे हमारा डब्ल्यूएम एंड आईएम, क्योंकि हमने मटेरियल मैनेजमेंट ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, तो उसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डब्ल्यूएम का जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो हम देख सकते हैं कैसा काम करता है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे डब्ल्यूएम आईएम का इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आईएम का मॉड्यूल है यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। तो इन्वेंट्री में सबसे पहले क्या होता है, जीआर होता है, जो कि हमारा मूवमेंट टाइप 101 है। तो नॉर्मली आप कोई भी परचेज ऑर्डर हो या फिर आपका प्रोडक्शन ऑर्डर हो या फिर आपका कोई भी ऑर्डर हो, उसको जब आप जीआर करोगे, मूवमेंट टाइप जो है नॉर्मली हमारा इन्वेंट्री के लिए 101 मूवमेंट टाइप जो है वो ट्रिगर करता है। तो जब भी आपका 101 मूवमेंट टाइप ट्रिगर करता है तो ये एक इनबाउंड का प्रोसेस है। तो ये एक इनबाउंड का प्रोसेस है। तो जब भी ये
जीआर मूवमेंट टाइप कंप्लीट हो जाएगा आईएम में, तो ये क्या करेगा, ये एक ट्रिगर करेगा इनबाउंड प्रोसेस को। तो इनबाउंड प्रोसेस को ये क्या करेगा, यहाँ पे एक स्टोरेज टाइप रहेगा जिसको हम लॉजिकल स्टोरेज टाइप बोलते हैं। तो ये लॉजिकल स्टोरेज टाइप क्या है और फिजिकल स्टोरेज टाइप क्या है, इसको हम डिटेल्ड जानेंगे हमारे डब्ल्यूएम के मॉड्यूल पे, जब हम क्लास मतलब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि ये लॉजिकल स्टोरेज क्या होता है और फिजिकल स्टोरेज क्या होता है। तो नॉर्मली अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि जैसा एक लॉजिकल जगह होता है जहाँ पे हम कोई भी काम करते हैं लेकिन उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और दूसरा जो हमारा डब्ल्यूएम का स्टोरेज होता है वो होता है फिजिकल स्टोरेज, यानी कि फिजिकली जो अवेलेबल है जो जगह, उसको हम फिजिकल स्टोरेज बोलते हैं। और लॉजिकल जो है वो बस उसको लिए हम एक लॉजिक क्रिएट करते हैं लेकिन फिजिकल उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो नॉर्मली प्रोसेस ऐसे काम करता है। नॉर्मली हम जब भी जीआर करेंगे तो जीआर में मटेरियल जो है वो एक लॉजिकल एरिया में रहेगा, जैसे कि हमारा इनबाउंड प्रोसेस में जैसे हम यहाँ पे इसको जीआर एरिया बोल सकते हैं कि हमारा जीआर एरिया, हम एक उसको मेंशन कर देंगे कि हमारा सपोज अभी जीआर एरिया में है। तो सपोज आपका जो मटेरियल रिसीव हो गया उसको हम बोलते हैं, जो भी एरिया में सपोज आपने देखा था पिछले वाले जो क्लास में आपने देखा था, हमारा ट्रक आके लगता है, जो एक डोर रहता है या फिर एक गेट रहता है, गेट पे आके हमारा जो ट्रक्स आके लगते हैं, तो सपोज आप मान सकते हैं कि हमारा जो लॉजिकल एरिया है वो गेट पे ही हमारा लॉजिकल एरिया बनता है, वहां से हम जीआर करेंगे। तो सपोज हमारा जो स्टोरेज एरिया स्टोरेज टाइप है 902, यहाँ पे ये एसएपी का स्टैंडर्ड है। 902 लेने के लिए आपका स्टोरेज टाइप जो जीआर एरिया के लिए 902 होता है, जहाँ पे आपका मटेरियल रिसीव होता है। तो सबसे पहले हमारा मटेरियल इस एरिया पे रिसीव होता है, देन हमारा क्या होगा, ये मटेरियल को हम मूव करेंगे। सपोज आपको कैसे करना है, आपके गेट के पास या फिर आपको ट्रक से जब अनलोडिंग होता है तो आपको वहां पे सपोज आपने वहीं पे अनलोड कर दिया। अनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसका जो स्पेसिफिक जगह रहेगा जहाँ पे स्टोरेज बिन पे उसको रिसीव करना है, तो वहां से आपको क्या करना है, मूव करना है फ्रॉम लॉजिकल एरिया टू फिजिकल एरिया। तो यहाँ पे 902 पे सपोज हमारा रिसीव हो गया। सपोज हमने ये जो लॉजिकल एरिया बनाया हुआ है, ये सपोज हम गेट के पास में हम कोई भी बता सकते हैं कि जहाँ पे हमारा ट्रक्स अनलोड हो रहा है, वो एरिया सपोज हमारा जीआर एरिया हो गया। तो वो जीआर एरिया से मतलब वो गेट के पास से हमको क्या करना है, वो मटेरियल को लेके, जैसा हमारा स्टोरेज टाइप रहेगा, आपका रैक स्टोरेज हो गया या फिर सेल्फ स्टोरेज हो गया, जो जो सा भी आपका स्टोरेज एरिया रहेगा, वहां पे आपको लेके मटेरियल को जो है वो प्लेस करना है। तो आप जब भी मटेरियल को प्लेस कर देंगे, वहां पे आपका प्रोसेस जो है खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं और एक बार आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट क्या होगा, आईएम में प्रोसेस होगा जीआर मोमेंट टाइप 101। हम जब भी माइगो में ट्रांजेक्शन करते हैं जीआर टाइप 101 पे, मटेरियल हमने एंटर कर लिया, तो मटेरियल को एंटर करते ही यहाँ पे इनबाउंड का प्रोसेस शुरू होगा। इनबाउंड का प्रोसेस में सबसे शुरू में क्या होगा, हमारा मटेरियल जो है वो एक लॉजिकल स्टोरेज एरिया में रहेगा। लॉजिकल स्टोरेज एरिया से हमको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर मूव करना पड़ेगा डब्ल्यूएम का फिजिकल स्टोरेज टाइप या फिर फिजिकल स्टोरेज टाइप या फिर फिजिकल जो स्टोरेज एरिया रहता है वहाँ पे, या फिर जो स्टोरेज टाइप रहता है वहाँ पे हमको इसको मूव करना रहेगा। तो ये बेसिकली होता है जो भी आपका सपोज इसको बोलते हैं हमारा पुट अवे प्रोसेस। जो भी आपका मटेरियल रिसीव होगा या फिर जीआर होगा, जो आप आईएम के मॉड्यूल पे या एमएम के मॉड्यूल पे आपको पता होगा, आपने जीआर कर रहे हैं तो जीआर का प्रोसेस यानी कि मटेरियल हम रिसीव कर रहे हैं, तो मटेरियल का रिसीव करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्टॉक प्लेसमेंट या फिर पुट अवे प्रोसेस। तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि पुट अवे प्रोसेस क्या होता है, पुट अवे का डिफरेंट डिफरेंट क्या मेथड होता है, वो हम धीरे धीरे जानेंगे क्लास के अंदर, जब जाएंगे हम धीरे धीरे जानेंगे क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम स्टॉक प्लेसमेंट या फिर पुट अवे प्रोसेस को अगर हम डिफाइन करें, अगर उसको लेआउट में समझे, तो वो कैसे होता है।
तो वो नॉर्मली यहाँ पे पहले हमारा जीआर विथ रिस्पेक्ट टू पीओ या फिर कोई भी ऑर्डर के साथ आप जीआर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जीआर हो गया। जीआर होने के बाद यहाँ पे एक ट्रांसफर रिक्वायरमेंट जनरेट होता है। ये ट्रांसफर रिक्वायरमेंट जो है ये जनरेट होता है, ये आपका मूवमेंट टाइप के साथ जनरेट होता है। ये ऑटोमेटिक हो सकता है या फिर आपको मैन्युअली भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल्स जानेंगे इन द डीपर क्लास, मतलब जब हम रेगुलर क्लासेस के अंदर जाएंगे तो ये सारे जो प्रोसेस है ये क्या है, कैसे काम करता है, इसको कैसे कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, वो सारा हम जानेंगे धीरे धीरे। आज के लिए बस हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं एज ए प्रोसेस। तो प्रोसेस कैसे फ्लो करता है ये आपका जानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आपको जो है इंटरव्यू में आ सकता है कि स्टॉक प्लेसमेंट का जो प्रोसेस फ्लो होता है वो कैसे काम करता है विथ रिस्पेक्ट टू आईएम मॉड्यूल। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है जीआर करेंगे हम पीओ के साथ, फिर उसके बाद हमारा ट्रांसफर रिक्वायरमेंट जो है वो जनरेट होगा, और ट्रांसफर रिक्वायरमेंट जनरेट होने के बाद हमको फिर ट्रांसफर ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा इस ट्रांसफर रिक्वायरमेंट के लिए। फिर हमको जो ट्रांसफर ऑर्डर है इसको हमको कंफर्म करना पड़ेगा। तो जब आपका ट्रांसफर ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा तब आपका प्रोसेस जो है डब्ल्यूएम का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये जो सबसे पहला जो जीआर रेस्पेक्ट टू पीओ है ये आपका आईएम का मॉड्यूल में है, आईएम का प्रोसेस है। नेक्स्ट ये जो तीन प्रोसेस हैं, ट्रांसफर रिक्वायरमेंट, ट्रांसफर ऑर्डर एंड कंफर्मेशन ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर, ये तीन प्रोसेस जो है ये हमारा डब्ल्यूएम के मॉड्यूल में है। तो ये होता है बेसिकली स्टॉक प्लेसमेंट का प्रोसेस फ्लो कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट अगर हम सिमिलरली देखेंगे जो आपका प्रोसेस है, जैसे गुड्स इशू हो गया तो उसके लिए कैसे प्रोसेस होता है नॉर्मली। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे बाय मिस्टेक जीआर हो गया है, तो यहाँ पे जीआई मोमेंट टाइप, सपोज हम यहाँ पे 201 मोमेंट टाइप लेते हैं। कोई भी अगर हम डिलीवरी के साथ अगर हम यहाँ पे जीआई कर रहे हैं, या फिर आपका 201 मोमेंट टाइप जो है कॉल सेंटर के लिए भी होता है। कॉल सेंटर को आप डायरेक्टली यहाँ से जो है जीआई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आईएम के मॉडल पे पहले क्या किया, जीआई किया विथ रिस्पेक्ट टू सम मोमेंट टाइप। जो भी आपका 261 है, 201 है, आपको यहाँ पे जीआई जो है वो करना पड़ेगा। तो जीआई करने के बाद आपका एक आउटबाउंड प्रोसेस, सिमिलरली जैसे आपका इनबाउंड प्रोसेस शुरू हुआ था वैसे ही आपका एक आउटबाउंड प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो सिमिलर, मतलब जो आपका स्टॉक पुट अवे का प्रोसेस था, यानी कि स्टॉक प्लेसमेंट का जो प्रोसेस था उसका जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आईएम में एक मोमेंट टाइप जो है वो मोमेंट टाइप ट्रिगर होगा, तो उस मोमेंट टाइप के साथ यहाँ पे एक स्टोरेज टाइप 911, जो कि यहाँ पे सिमिलरली एक लॉजिकल एरिया है जहाँ पे हमारा मटेरियल को रिमूव किया जाएगा। तो सपोज आप बोल सकते हो कि सपोज हमारा जो मटेरियल है वो रैक में स्टोर है। तो आपका जो मटेरियल है वो सपोज आपका रैक में स्टोर किया गया है। तो रैक से निकाल के आप क्या कर सकते हैं, तो रैक से निकाल के आप क्या कर सकते हैं, उसको एक लॉजिकल स्टोरेज एरिया में डाल सकते हैं। उसको आप बोल सकते हैं कि ये हमारा सपोज जीआई एरिया हो गया या फिर स्टॉक रिमूवल एरिया हो गया, आपके हिसाब से आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आपका जो एरिया है। तो नॉर्मली पहले जो होता है वो लॉजिकल स्टोरेज होता है, फिर उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसको मूव किया जाता है एक फिजिकल स्टोरेज टाइप पे। तो यहाँ पे लॉजिकल एरिया में जो 911 है, यहाँ पे सपोज आपको वो मटेरियल जो है उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको जो आपका फिजिकल स्टोरेज टाइप होगा या फिर आपका जो डब्ल्यूएम का स्टोरेज टाइप होगा, वहां पे आपको ये मटेरियल जो है ये आपको वहां पे रिमूव करना है या फिर वहां पे लेके आपको प्लेस करना है। तो ये प्रोसेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सपोज आपको आईएम का सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आईएम पे आपका यहाँ पे जीआई मोमेंट टाइप यहाँ पे आपका गुड्स इशू कराना है। गुड्स इशू जब भी आप यहाँ पे कोई भी मूवमेंट टाइप यहाँ पे ट्रिगर होता है गुड्स इशू का, तो सिमिलरली यहाँ पे एक आउटबाउंड प्रोसेस जो है वो क्रिएट होता है हमारा डब्ल्यूएम के प्रोसेस में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मटेरियल है, मटेरियल को एक लॉजिकल एरिया में मूव किया जाता है, फिर लॉजिकल एरिया से एक फिजिकल एरिया में मूव किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोसेस का फ्लो देखें, स्टॉक रिमूवल या फिर पिकिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं, पिकिंग प्रोसेस या फिर स्टॉक रिमूवल बोलते हैं। इसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रिमूवल प्रोसेस क्या होता है, पिकिंग प्रोसेस क्या होता है, इसका
प्रोसेस फ्लो कैसे काम करता है, और और जो डिटेल क्वेश्चन है हम वो जानेंगे धीरे धीरे, हम अपने कोर्स में जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि प्रोसेस है, यहाँ पे सिमिलर प्रोसेस है आपका, जैसे गुड्स रिसीप्ट का प्रोसेस था, सिमिलर प्रोसेस है। सबसे पहले आपका जीआई विथ रिस्पेक्ट टू डिलीवरी यहाँ पे ट्रिगर होगा, कहाँ पे आपका आईएम के मॉड्यूल पे। जीआई, तो ये हम जो डिलीवरी लिए हैं, डिलीवरी का मतलब, तो यहाँ पे जीआई जो है कोई भी डिलीवरी के साथ, जैसे कि आप अगर कोई कॉस्ट सेंटर को मूव कर रहे हैं, या फिर अगर आप कोई भी सपोज सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई डिलीवरी ले रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पे जीआई करेंगे। तो जब भी जीआई आप करोगे, जीआई के साथ जो भी आपका मोमेंट टाइप होगा, उस मोमेंट टाइप के साथ आपका एक ट्रांसफर रिक्वायरमेंट जनरेट हो जाएगा। ट्रांसफर रिक्वायरमेंट जनरेट होने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑर्डर बनाना पड़ेगा ट्रांसफर रिक्वायरमेंट के लिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑर्डर को कंफर्म करना पड़ेगा। तो सिमिलरली जब भी आपका ट्रांसफर ऑर्डर कंफर्म होता है, फिर आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम चलिए देखते हैं, ये ट्रांसफर रिक्वायरमेंट, ये ट्रांसफर ऑर्डर और बेसिक जो कुछ डेफिनेशन है वो क्या है, हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो डेफिनेशन आपको आपके मन में आ रहा होगा कि ट्रांसफर रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे आईएम प्रोसेस के साथ या फिर एमएम के प्रोसेस के साथ, तो एमएम में क्या होता है, हमारा एक पीआर होता है, यानी कि परचेज रिक्वायरमेंट होता है। सिमिलरली जैसे कि आपका परचेज रिक्वायरमेंट होता है, मतलब आपका कोई भी मटेरियल आपको खरीदने की रिक्वायरमेंट बनती है, तो आप पीआर बनाते हो। सिमिलरली अगर आपका कोई भी स्टॉक मूवमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट बनती है, तो आप क्या करते हो, एक ट्रांसफर रिक्वायरमेंट जनरेट करते हो। तो यहाँ पे transfer requirement is a planning document. Whenever GR or GI posted in MM or IM, then TR will be prepared. तो यहाँ पे ट्रांसफर रिक्वायरमेंट यानी कि हमको अभी एक रिक्वायरमेंट है गुड्स मूवमेंट के लिए। सपोज कोई मटेरियल आ गया, उसको हमको क्या करना है, मूव करना है अपने स्टोरेज के अंदर, या फिर अगर हमको कोई डिलीवरी के लिए भेजना है, तो हमको मटेरियल जो है वो बाहर यानी कि गुड्स इशू करना है, तो हम हमारे लिए ये एक रिक्वायरमेंट है, इनबाउंड या फिर आउटबाउंड के लिए एक रिक्वायरमेंट है। तो जब भी रिक्वायरमेंट होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, एक रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट जो होता है, इसको हम बोलते हैं टीआर। तो ये सिमिलर टू जैसे हमारा परचेजिंग में पीआर होता है, परचेजिंग रिक्वायरमेंट, सिमिलरली यहाँ पे जो टीआर होता है, ट्रांसफर रिक्वायरमेंट, सिमिलरली ये एक डॉक्यूमेंट है। जब भी आपका कोई भी नीड बनेगा गुड्स मूवमेंट के लिए, तब आपका एक टीआर जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ट्रांसफर ऑर्डर। तो सिमिलरली जैसे आपका पीआर के लिए पीओ होता है, परचेज ऑर्डर, जब भी आपका रिक्वायरमेंट जनरेट होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, पीओ एक बनाना पड़ता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जब भी आपका ट्रांसफर का रिक्वायरमेंट बनता है, तो ट्रांसफर रिक्वायरमेंट के साथ आपको एक ट्रांसफर ऑर्डर बनाना पड़ता है। तो ट्रांसफर ऑर्डर ये बेसिकली हमारा जो क्या होता है, ये एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट होता है। तो जब भी आपका टीआर बने, टीआर के साथ आपको टीओ बनाना पड़ेगा। अनलेस ए टीओ आप जो गुड्स है उसको मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। मतलब जैसे पीआर के साथ आप कोई गुड्स मूवमेंट नहीं कर सकते। सपोज आपका एक पीआर बना है, पीआर क्योंकि वो हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, उसके साथ हम कोई गुड्स मूवमेंट नहीं कर सकते। सपोज आपको गुड्स रिसीव करना है, तो उसके लिए आपको एक पीओ की जरूरत होता है। तो सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे गुड्स मूवमेंट कराना है, मतलब जो गुड्स है आपको या तो रिसीव करना है या तो आपको रिमूव करना है, उसके लिए आपको एक टीओ की जरूरत है। तो डब्ल्यूएम में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है ट्रांसफर ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको एक चीज जान लेना है टीओ के लिए, क्योंकि अगर आप डब्ल्यूएम के मॉड्यूल में काम कर रहे हैं, तो आपको टीओ के बेस में काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे, काफी सारे इश्यूज आएंगे। तो उसके लिए जैसे कि यहाँ पे एक बार अगर आपका टीओ कंफर्म हो जाए, तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड प्रोसेस में उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। उसके काफी सारे प्रोसेस हैं, वो भी हम जानेंगे कैसे उसको कैंसिल करना है, क्या करना है। तो नॉर्मली आपका क्या होता है, एक बार अगर आपका टीओ कंफर्म हो जाए, तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक
प्रोसेस है जो एसएपी का डब्ल्यूएम में बेसिक प्रोसेस है। एक बार कंफर्म हो गया मतलब आपका जो मटेरियल है वो जाके मूव हो गया, आपका फाइनल डेस्टिनेशन जगह पे आपका मूव हो गया। तो इसको आप क्या कर सकते हो, कैंसल नहीं कर सकते हो। तो एज ए बेसिक प्रोसेस आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको ये टीओ कैंसिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मटेरियल है आपने जहां से मूव किया था, इसको सपोज लॉजिकल एरिया से आपने फिजिकल एरिया को मूव किया था, तो आपको दोनों ही याद रखना है और दोनों ही केस में आपको क्या करना है, आपको और एक टीओ बनाना है जहां से आपको क्या करना है, ये जो आपका लास्ट डेस्टिनेशन जगह होता है, जो फिजिकल एरिया होता है, फिजिकल एरिया से आपको वापस फिर लॉजिकल एरिया में भेजना पड़ता है। तो इसी तरह से आप स्टॉक का जो है मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली आज का जो हमारा क्लास। तो आज का बेसिकली जो हमारा क्लास था ये इंटीग्रेशन पॉइंट और फ्लो कैसे काम करता है, एमएम एंड सॉरी आईएम एंड डब्ल्यूएम के बीच में कैसे प्रोसेस फ्लो काम करता है, ये हमने जाना। और जो भी हमारा बेसिक डेफिनेशन होता है जैसे टीआर या फिर टीओ, तो इसके बारे में हमने आज कवर कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास जो है हम शुरू करेंगे अपना कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस। तो जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आता है, फिर उसके बाद जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट मास्टर डेटा क्रिएट करना है, वो सारा हम जानेंगे आने वाले क्लासेस में। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।